हेलो गाइस वेलकम करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜੀ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸੇਵਡ ਸਵੇਪ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸੇਵਡ ਆਵਰ ਲਿਵਸ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਥੈਂक्स इंडिया अभी जो टाइटल है जिस चैनल तो रिकमेंडेड वीडियो में रिएक्शन नवा उधर डिस्कनेक्ट लिंक लाइक कमेंट बॉक्स एंड इंस्टाग्राम पे करना है ओरिजिनल वीडियो लिंक का तुम डिस्क्रिप्शन और चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो उस तो पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करो बाकी भी है वीडियो तो अगला बता चुके Let us start the video. एक साइड पे अगर यूएस में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो प्रॉपर उनके प्रेसिडेंट ने आके ये बोला है कि भाई इंडियंस ने हमारी जान बचाई है, और दूसरे नंबर पे उनके प्रेसिडेंट बकायदा तौर पे अगर आप 9/11 के साथ कंपेयर कर लें, हाँ, कि 9/11 में जो एक मसला हुआ था उसमें डायरेक्टली किसके ऊपर इल्जाम लगाया था? पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया गया। अब उसमें उन्होंने पाकिस्तान पे डायरेक्ट इल्जाम लगाया। अभी ये वाला वाकया उन्होंने कहा कि हमारे इंडियंस ने हमारी जान बचाई है। तो आप खुद देखें कि हम इस जगह कहाँ पे खड़े हैं, हमारा इमेज क्या है, उनका इमेज क्या और उनका इमेज क्या है। अब कोई भी मुल्क जो है ना वो इंडिया के खिलाफ बात करता है उससे पहले 100 दफा सोचता है। आज से 10-15-20 साल पहले हम कहते थे कि हमने इंडिया के साथ मुकाबला करना है। अब हमारी पस्ती का ये हाल है कि हम अब यहाँ पे नीचे चले गए कि अब हम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका इन लोगों के साथ अपना मुवाजना करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश की करेंसी हमसे ऊपर चली गई है, अफगानिस्तान की करेंसी हमसे ऊपर चली गई है, ठीक है। उसके बाद आप देख ले सऊदी अरेबिया की करेंसी ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ गई है, पौने 4 गुना तकरीबन 4 गुना बढ़ गई है। सऊदी अरब के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात से आज से 10 साल पहले, आज हमारे सऊदी अरब के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, ठीक है। एक चाइना है और वो भी इसलिए कि वो CPEC हम बना रहे हैं, ठीक है। वो पता नहीं कब तक वो तकमील को पहुंचता है, लेकिन जब तक वो तकमील को पहुंचता है मुझे लगता है पूरी दुनिया में हम तनहा हो जाएंगे। ठीक हो गया। CPEC जो गेम चेंजर है वो तब होगा जब गेम ही खत्म हो जाएगी। शायद मेरे ख्याल है गेम ही खत्म हो जाएगी। वो पिछले 15-20 साल से तो सुन रहे हैं वो बन रहा है। अब वो पता नहीं कंप्लीशन उसकी कब तक होनी है, लेकिन जब तक उसकी कंप्लीशन होगी तो इंडिया के पास और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। वो नहीं, वो तो उन्होंने ईरान पे ऑलरेडी ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट और बहुत से ऐसे काम ऑलरेडी वो कर चुके हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। रिसेंटली आप सब ने ये खबर सुनी होगी कि अमेरिका में एक ब्रिज कोलैप्स किया है एक शिप के टकराने की वजह से, और उसके बाद अमेरिका के सोशल मीडिया पे एक कैंपेन प्रॉपर चलाई गई। थोड़ी सी ये बताया गया कि भाई ये जो कोलैप्स हुआ है, ये जो नुकसान हुआ है, ये इंडियन क्रू मेंबर उस शिप में मौजूद थे जिसकी वजह से हुआ। लेकिन अब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बाकायदा तौर पर बोला है कि इंडियंस ने हमारी जानें बचाई हैं इस नुकसान में, इस वाकये में। इसी हवाले से दिलशाद भाई से बात करेंगे कि पाकिस्तान में भी एक वाकया हुआ चाइनीज के साथ, उसके ऊपर चाइना का क्या रद्द अमल है, और अमेरिका में जो वाकया हुआ उसके ऊपर अमेरिका क्या रद्द अमल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं दिलशाद भाई? अल्लाह का करम। दिलशाद भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि एक छोटी स्टेटमेंट है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट ये बोल रहा है कि इंडियंस ने हमारी जान बचाई है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? फिर पाकिस्तान में जो वाकया हुआ उसके ऊपर देखें, ये जो स्टेटमेंट थी ये कोई छोटा मिनिस्टर भी दे सकता था और एक कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल भी दे सकता था, लेकिन इस स्टेटमेंट को उन्होंने जान डालने के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने खुद ये स्टेटमेंट दी है। और ये कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका जो कैप्टन था वो अमेरिकन ही था, लेकिन वो जो 22 क्रू मेंबर्स थे उनकी वजह से शिप के अंदर वो इंडियंस थे। और पहले तो उनके ऊपर अटैक किया जा रहा था, तनकीद की जा रही थी सोशल मीडिया के ऊपर कि ये इंडियंस के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक्स किए जा रहे थे कि भाई इंडियंस की वजह से ये हमारा नुकसान हो गया। लेकिन जो बाइडेन ने आके फ्रंट से लीड करते हुए वहाँ पे आकर उन्होंने स्टेटमेंट दी और क्लियर कर दिया। और उसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक वाकया हुआ है कि 5 चाइनीज जो हैं वो उनको एक्सीडेंट हुआ, जान गई उनकी 5 लोगों की। और लेकिन चाइना की तरफ से हालांकि हमारा चाइना ब्रदर मुल्क हम उसको कहते हैं, और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन वहां से कोई ऐसी स्टेटमेंट नजर नहीं आई कि जिससे बंदा ये कह सके कि चाइना का जो प्रेसिडेंट है उसने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी। वो तो यही समझ रहे हैं कि ना पाकिस्तान की वजह से जो है वो इस तरह के मसाइल हुए। उधर से तो प्रॉपर चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट ऐसी हमें सुनने को मिली है। हमारे पाकिस्तान के मीडिया पे ये चल रहा है कि चाइना नाराज हुआ है इस बात पे, बकायदा उन्होंने नाराजगी का और इस तरीके से गुस्से का इजहार किया है कि, और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद वो अपनी सिक्योरिटी, अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए अपनी एजेंसी, अपनी फोर्सेज के लोग भेजेंगे यहाँ पे। और ये देखें पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के लिए कितनी ज्यादा ये हैरानकुन बात है कि अगर वो अपनी फोर्सेज यहाँ पे चाइनीज आर्मी यहाँ पे आ जाए। देखें कि पाकिस्तान, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। और फिर इस तरह तो हम लोगों को जो बाहर की इन्वेस्टमेंट है वो तो पाकिस्तान में ऐसे नहीं आ सकती अगर हम ये देखेंगे कि सिक्योरिटी के मसाइल भी पाकिस्तान के बेहतर नहीं है। नहीं, उसमें तो फिर ये हो जाएगा ना, लेट्स सपोज चाइना कहेगा, अगर ऐसा होता है कि चाइना कहेगा कि हम अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए अपने ही लोग भेजेंगे, कल को अगर यूएस यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा वो भी ये कह देगा कि ठीक है भाई, हमारे जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम अपने लोग भेजेंगे। रशिया कहेगा हम अपने, यानी कि यहाँ पे जो भी कंपनी आएगी मल्टीनेशनल वो साथ अपने कंट्री की सिक्योरिटी भी लेके आएगी। तो कैसा लगेगा इधर इंडियन आर्मी
इधर क्या नाम लेते हैं चाइनीज आर्मी, इधर रशियन आर्मी, इधर यूएस आर्मी फिर रही होगी साथ साथ। देखिए हमारा बजट, देखिए हमारा कितना ज्यादा बजट है जो हम सिक्योरिटी के ऊपर यूज कर रहे हैं, चाहे वो हमारी पुलिस है, चाहे वो हमारे इदारे हैं, चाहे वो हमारी फौज है। तो लेकिन अगर बाहर से लोग जो आते हैं उनको सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, तो सवालिया निशान तो उन सिक्योरिटी इदारों के ऊपर है ना, कि वो हमसे तनख्वाहें, सरकार से तनख्वाहें किस बात की ले रहे हैं। और दूसरा, पॉलिसी मेकर्स को भी इस बात की तरफ देखने की जरूरत है कि वो क्यों इतनी ज्यादा पैसे लगा रहे हैं हम अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, कि हम बाहर से जो लोग आते हैं उनकी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे। और दूसरी तरफ जो बाइडेन जो स्टेटमेंट दी है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट कोई और बंदा भी आके दे सकता नहीं। था। इसमें ये है ना कि आज से अगर 10 साल पहले की बात की जाए तो यूएस में रेसिज्म के 10 साल क्या 5-6 साल पहले भी ये ऐसी स्टेटमेंट हमें देखने को मिलती थी। इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री, पाकिस्तान तो अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता था, समझा जाता था। लेकिन अब जो सोच बदली है, उस सोच बदलने की रीजन क्या हो सकती है? मतलब क्या वजह, क्या अब ये तो नहीं कह सकते कि भाई जो बाइडेन डर गया, मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते, कोई रीजन होगी, कोई लॉजिक होगी। एक तो ये है कि बात भी उन्होंने सच किया, लेकिन क्या आप समझते हैं? मेरा ख्याल है इसमें कामयाब डिप्लोमेसी है, उसके बाद उनका जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है बहुत ज्यादा। देखिए किसी भी मुल्क के अंदर इकोनॉमी जो होता है ना, वो बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब आप ग्रोथ कर रही होती है, जब आपकी इकोनॉमी बेहतर होती है, जब आपकी डिप्लोमेसी अच्छी होती है, जब आपके ताल्लुकात दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं, आप तनहा नहीं होते। जैसे पाकिस्तान अब इस टाइम के ऊपर तनहा है एक तरह का, तो पाकिस्तान के ना तो किसी इस्लामी मुल्क के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, और ना किसी यूरोपियन यूनियन के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात है, ना अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। बल्कि अमेरिका के साथ तो हमारा पिछले, जब से इमरान खान की गवर्नमेंट गई है तब से मसला चल रहा है डोनाल्ड लू वाला, ठीक है। और इस बात के ऊपर रूस ने भी वैसे एक स्टेटमेंट दिया कि जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान की तरफ मुदाखलत की है, लेकिन अभी तक उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे। ठीक है। इधर एक और चीज भी मैं बताना चाहता हूँ देखने वालों को। जैसे 76 साल हमें ये बताया गया कि हमारा अगर कोई दुश्मन है, हमारी अगर किसी से जंग होगी तो वो नेबर कंट्री इंडिया है। लेकिन अब पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की पब्लिक में ये तासुर दे रही है कि नहीं अब इस टाइम हमारा मुकाबला, जाहिर बात है सबको पता चल गया कि वो कहाँ चले गए, तो हमारा मुकाबला अफगानिस्तान से। यानी कि अब मीडिया पे ये चल रहा था 24 घंटे कि अफगानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, यानी अफगानिस्तान से अब हम मुकाबला कर रहे हैं। क्या समझते हैं इसके ऊपर? दूसरे नंबर पे क्या ये लॉजिक बनता है? देखिए अब पहले हम मुकाबला करते थे, आज से 10, 15, 20 साल पहले हम कहते थे कि हमने इंडिया के साथ मुकाबला करना है। अब हमारी पस्ती का ये हाल है कि हम अब यहाँ पे नीचे चले गए कि अब हम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, इन लोगों के साथ अपना मुवाजना करना शुरू कर दिया है। तो आप खुद हिसाब लगा ले कि हम नीचे आए हैं और वो लोग ऊपर चले गए। हम कहते थे एशियन टाइगर बनना है, मेरा ख्याल है वो कब का एशियन टाइगर बन चुके हैं। और दूसरे नंबर पे अगर बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान में इस टाइम जैसे कि देखें, अगर आम पब्लिक की बात करें, आपको लगता है कि हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? अगर कैमरामैन पीछे दिखाएं, जो आम अवाम है वो आज भी बेरोजगार, आज भी वो परेशानी में फिर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए आम पब्लिक जो है वो काफी परेशान है, और उसकी वजह ये है कि हमारे ऊपर जो एक्सटर्नल डेब्ट है, जो हमारे ऊपर बैरूनी कर्जे हैं वो बहुत ज्यादा है, और उसका बोझ जो है वो अवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है, और अवाम के पास बहुत ज्यादा मसाइल है। और अब रिसेंटली अब हमने जब IMF की ट्रेंच लेनी है, उसके लिए भी हमें गैस, बिजली, पानी, हर चीज महंगी करनी पड़ेगी, और आम इंसान की जिंदगी उतनी ज्यादा मुश्किल होती चली जाएगी। और आप दूसरी तरफ देखें तो वो दूसरा इंडिया है वो अब दूसरे मुल्कों में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और हम जो है वो लोन ले रहे हैं, और लोन के लिए हम गारंटियां ढूंढते फिर रहे हैं। कभी हम सऊदीया की गारंटी देते हैं, तो कभी हम अमेरिका से गारंटी लेके देते हैं, कभी चाइना की गारंटी रिक्वेस्ट करते हैं। हम अभी अपने पांव पे नहीं खड़े हुए। नहीं, अभी तो इसहाक डार साहब ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान का आम जो सा बिजनेसमैन है वो ये चाहता है कि नेबर के साथ हम बिजनेस करें। एक नेबर से हम जंग शुरू कर देते हैं, दूसरे से बिजनेस की बात, फिर दूसरे से जंग शुरू कर लेते हैं, और उससे मतलब बिजनेस की बात शुरू कर देते हैं। तमाम इख्तलाफात के बावजूद मैं इसहाक डार की स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा वेलकम करता हूँ कि उन्होंने कहा है कि हम संजीदगी से गौर कर रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड की जाए, और पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो है वो हमें इस बात पे मना रहे हैं कि आप इंडिया के साथ ट्रेड खोले। पहले नंबर पे तो ये बहुत खुशाइन बात है, और मैं इसको बहुत वेलकम करता हूँ। देखें ये फिर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने ये स्टांस लिया है, डिक्टेटर्स ने फिर भी नहीं लिया, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई है। मैं पहले ही नवाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट पहले भी दी थी, ठीक है, लेकिन इधर एक लॉजिक, एक क्वेश्चन ये बनता है, यहाँ से स्टेटमेंट चली गई, क्या अब इंडियन गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है पाकिस्तान के साथ बिजनेस करने में? वो मोस्टली नीचे कमेंट मुझे आते हैं कि भाई हम नहीं इंटरेस्टेड। देखिए जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना था तब नरेंद्र मोदी ने उनको मुबारकबाद भी दी थी, और उन्होंने वसूल भी की थी, और उसके बाद अब इसहाक डार की ये स्टेटमेंट आना, तो ये तो अच्छे मामला, पॉजिटिव जेस्चर है। और मेरा ख्याल इंडिया को भी इस बात को वेलकम करना चाहिए, और ट्रेड खुलनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड ना खुलने की वजह से पाकिस्तान को तो नुकसान, जाहिर है पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान हो रहा है,
उनको तो इतना नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि उनके अपने नेबर्स कंट्रीज के साथ सबके साथ अच्छे ताल्लुक हैं। नेबर छोड़े, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे रिलेशन है, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी तो ऑलरेडी बन चुका है, आने वाले दिनों में 5-7 सालों में थर्ड लार्जेस्ट बनेगा। फिर मेरे देखने में तो ये है कि अगले 30-40 साल के अंदर जो है वो इंटरनेशनल सारे मामला, उसमें आपको इंडिया को इग्नोर कर ही नहीं सकेंगे। ऐसा ही है, आपको मतलब इंडिया को हर मजबूरी हो जाएगी, आपकी मजबूरी बन जाएगी। अभी तो चलो थोड़े हालात कैटास्ट्रॉफिक है, लेकिन उस वक्त आपकी टोटली तौर पे मजबूरी बन जाएगी। अब हमें ये देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान इस टाइम किस जगह पे खड़ा हुआ है, हमारी इंटरनेशनल दुनिया के अंदर हमारी क्या इमेज क्या है और उनका क्या इमेज है। मतलब अमेरिका की बात करते हैं, सुपर पावर जिसे कहा जाता है, हालांकि आप बहुत से कंट्री उसे सुपर पावर नहीं मानते, लेकिन यह है कि अभी तक सुपर पावर खुद को क्लेम करते। जी तो दोस्तों ऐसे आई दी वीडियो उम्मीद करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਕਾਫੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਏਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, 5th ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣ ਗਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 5th ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕਾਨਮੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਖਾਤਾ ਪੀਤਾ ਨਾਲੇ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਕੂਮਤ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੋਚੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੀਡੀਓ ਮੈਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੀ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। पूरी वीडियो लिंक मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन और चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो। उसको पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी मिले नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।